हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ नंबर 5 एंड 10। तो स्टूडेंट, हमें 5 एंड 10 के एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 एंड 10 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो 5 इज द एचसीएफ ऑफ 5 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? माइनस बी अपान ए होती है, राइट। सो हमें माइनस बी अपान ए पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन इज। सो स्टूडेंट, नो सोल्यूशन होने की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 डजेंट इक्वल्स टू c1 अपान c2। सो हमें टिक कर देना है ऑप्शन नंबर बी पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस इन द एपी, राइट। हमारे सामने एक एपी है, इसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म। सो स्टूडेंट, -1 और हम क्या कर देंगे? -1 से -1 को माइनस कर देंगे। सो हमारे सामने -1 कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two sides at the different point, then these other two sides are divided in the same ratio। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला गया है? इफ हमारे सामने यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और किसी एक साइड के पैरेलल हम कोई तीसरी साइड ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके अलावा जो दो साइड होते हैं उनको क्या करते हैं? सेम रेशियो पे डिवाइड करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, या इसी को अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है और हमें यहाँ पे क्या पता है? इसके पॉइंट्स पता है, ठीक है, 1 एंड -2 एंड -3 एंड -3 एंड 4, राइट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपान 2 करेंगे तो हमारे सामने -1 प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हमारे पास? 1 प्लस -3 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने हो जाएगा 1 प्लस -3 और अपान में 2, तो कितना हो जाएगा? ये -2 अपान 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, और इसी तरह बाई एक्सिस का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 प्लस 4 अपान 2। ठीक है, तो हमारे सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1 एंड 1। ठीक है, सो -1 एंड 1 पे टिक कर देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है 3√2 इज एन। ठीक है, तो 3√2 कैसी नंबर है स्टूडेंट? तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमें इरेशनल नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पी एक्स इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड। स्टूडेंट, यदि पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो उससे अपन क्या कॉल करते हैं? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक अपने को राइट कर देना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला गया स्टूडेंट? यदि हमारे सामने जो रूट हैं वो रियल हैं एंड इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? तो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? 0 होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस डी a प्लस 2d। ठीक है, ये हमारे सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका हमें 10th टर्म बताना है। तो स्टूडेंट, 10th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 9d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस 9d पे आपको यहाँ पे क्या कर देना है? राइट कर देना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑल दो शेप्स विच हैव द सेम शेप बट डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम डायमेंशन। इसका क्या मतलब हुआ कि शेप, ठीक है, सेम हो बट उसके डायमेंशन सेम ना हो। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो सिमिलर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर शेप। तो यहाँ पे हमें क्या राइट कर देना है? सिमिलर राइट कर देना है, राइट। यहाँ पे क्या राइट कर देना है? सिमिलर शेप। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट
0 एंड 4 ऑन, ठीक है। ये 0 4 जो है किस एक्सिस पर लाई करेगा? तो स्टूडेंट देखिए 0 एंड 4, 4 हमें कहाँ किधर जाना है? राइट साइड पे जाना है। तो 0 और 4 किस एक्सिस पर सॉरी कितना लिखा है? 0 एंड 4 मीन्स 0 एंड 4 हमें इधर राइट मूव करना पड़ेगा। तो ये बाई एक्सिस पर लाई करेगा। कहाँ पर लाई करेगा? बाई एक्सिस पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई एक्सिस, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस सी बाई 2 होती है। ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, ट्रू है। सो इस पर ट्रू क्या क्या कर देना है? ट्रू राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को ट्रू राइट कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट। किसी सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज कितनी होती है? 1 होती है। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो पाई आर स्क्वायर होता है आपको पता है सर्किल का एरिया होता है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, जिस वजह से आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट 0 लेस देन इक्वल्स टू पी लेस देन इक्वल्स टू 1, इट मीन्स किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये भी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट तो क्या है? ट्रू है। इस पर भी क्या कर देना है? ट्रू कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when looking upward from the horizontal plane the line of a side makes an angle of depression, ठीक है। क्या बोला गया स्टूडेंट? यदि हम किसी स्ट्रेट लाइन से अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मैच द कॉलम, ठीक है, इनको हमें मैच करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? ये होता है टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसको किससे मैच कर देना है? टेन स्क्वायर थीटा से मैच कर देना है, ठीक है। ये हमारे सामने टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इस पर क्या राइट कर देना है? फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या राइट कर देना है? टेन स्क्वायर थीटा। फिर हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन है कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है तो कितनी होती है? कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपान टेन थीटा। कितनी होती है स्टूडेंट? 1 अपान टेन थीटा होती है। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स टू होता है? तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से मैच कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। किसी सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस सर्किल का क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर पे यहाँ पे हमें मैच कर देना है, ठीक है। ये 2 पाई आर पे मैच कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन, ठीक है। किसी भी एक्सिस में ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0। तो हमें किससे मैच कर देना है? 0 0 से मैच कर देना है। ये आपके सामने रहा 0 0, ठीक है। ये आपके सामने थोड़ा सा जूम हो गया था, ये 0 0 पे मैच कर देना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वन वर्ड या वन सेंटेंस में क्या करना है? हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आर ऑल द आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? तो स्टूडेंट सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, ठीक है। सो यहाँ पे नो लिख देना है अपने को। क्या लिख देना है? नो, राइट। यहाँ पे केवल अपने को क्या लिखना है? नो। सो नो हमने राइट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द शैडो ऑफ अ ट्री, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इफ द शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर हाई इज 10√3 मीटर, ठीक है। क्या लिखा है? हमारे सामने एक ट्री है, ठीक है। इसका जो शैडो है, ट्री की हाइट कितनी है? 10 मीटर। इसकी शैडो कितनी है? 10√3 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो स्टूडेंट सीधा यहाँ पे हमें क्या करना है? 10 और अपान में 10√3 कर देना है, राइट। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा tan थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा? 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 30 की। सो यहाँ पे 30 डिग्री अपने को राइट कर देना है। क्या राइट करना है स्टूडेंट? 30 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अपने को राइट कर देना है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एट हाउ मैनी पॉइंट्स डज अ सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट द सर्किल। क्या लिखा है, कोई जो सेकेंड होती है, ठीक है, सेकेंड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड मीन्स होता है छेदक रेखा, ठीक है। यहाँ पे अपने को कोई सर्किल ड्रॉ करना और सेकेंड जो होती है सर्किल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द फार्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ अ कोन, ठीक है, सॉरी वैल्यूम ऑफ द कोन। सो कोन का जो वैल्यूम होता है कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। सो अपने को 1/3 पाई आर स्क्वायर पर पाई आर स्क्वायर एस पर टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन। इसका अपने को मीन बताना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सभी को ऐड करके नंबर आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 5 10, ठीक है, 10 + 4 14 + 3 17 + 3 ये हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई 5 कर देना है, तो अपने को आंसर मिल जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मूव करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एचसीएफ, ठीक है। हमें 2 नंबर्स के एचसीएफ पता है कितना 9, हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिए अपने कॉपी पर राइट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट हमें 2 नंबर गिवन थे, पहला नंबर था 306 और सेकंड नंबर था 657। इनका हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था और एचसीएफ गिवन था। तो अपने को क्या कर देना है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर दूंगा 306 × 657 डिवाइडेड बाई 9 और इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे सामने आंसर आ जाएगा 22,338, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसका भी मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, राइट। सो स्टूडेंट 15, 12 एंड 21 का जो एचसीएफ निकल के आएगा, ठीक है, यू कैन सी हियर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 3, राइट। एंड एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420। आपने को क्या फाइंड करना था, हमें ये सीएफ फाइंड करना था, ये सीएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट अपने पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, पॉलिनोमियल निकालने का, पॉलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। सो अपने को क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू रख देना है। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को कितना पता है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मीन्स 2। सो हमारे सामने पॉलिनोमियल निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना था स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 4u स्क्वायर प्लस 8u के जीरोज फाइंड करना है, राइट। फाइंड द जीरोज ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u। स्टूडेंट जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं यहीं पे बहुत छोटा है ये 4u हम दोनों से कॉमन लेंगे, तो अपने पास क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 4u प्लस 2, राइट। अब जीरोज फाइंड करना है तो इन दोनों को 0 के इक्वल करना है, तो एक बार 4u इक्वल्स टू 0 करेंगे, सो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। एंड एक बार हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है हमारे पास सामने, यहाँ पे क्या था 2u प्लस 2, राइट। क्या था 2u प्लस 2 बराबर 0, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, -2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 4u की वैल्यू 0 थी, तो u की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0, तो u की वैल्यू हमारे पास फाइनल निकल के आ जाएगी 0 एंड -1, राइट। आई होप ये सब क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है,
द्विघात, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 5x - 6। स्टूडेंट इसका हमें जीरोज फाइंड करना है, सो इसके हम मेन क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रैखिक समीकरण, ठीक है, इन द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + 3 इफ x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m। स्टूडेंट अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, जिससे अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन हम देखते हैं। सो स्टूडेंट यू कैन सी हियर, ठीक है, अपने पास क्या था, y इक्वल्स टू mx + 3, y की वैल्यू 5 गिवन है एंड x की वैल्यू कितनी गिवन है, -2, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यही अपने को फाइंड करना था। तो m की जो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, -1। m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। हमारे सामने एक इक्वेशन है, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, राइट। तो यहाँ पे b² मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, तो -4 और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3 है, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24। तो 25 - 24 करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्या स्टूडेंट, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP वेयर फर्स्ट टर्म इज a इक्वल्स टू -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल्स टू -0.25। यहाँ पे अपने सामने ठीक है क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, AP का फर्स्ट टर्म पता है अपने को और d मीन्स कॉमन डिफरेंस पता है। नेक्स्ट 4 टर्म अपने को फाइंड करना है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। अपने को क्या पता था, a पता था और d, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a1 + d हो जाएगा, थर्ड a2 + d और फोर्थ हो जाएगा a3 + d। वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फिगर DE पैरेलल टू BE, DE पैरेलल है BE के, फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को क्या राइट करना है, यहाँ पे हमने आपको बताया बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ठीक है, मीन्स थेल्स थ्योरम का यूज़ करके अपने को फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। सो स्टूडेंट आपके सामने x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.4, ठीक है। आप जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AD फाइंड करना था, तो AD को x लेट करना है। इसके बाद हमें बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम अप्लाई कर देना है, ठीक है। आपके सामने आंसर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स AB एंड -A - B। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा। सो स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन AB एंड -A - B यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2√A² + B²। अपने को यहाँ पे क्या कर देना स्टूडेंट, फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्या फार्मूला होता है, √ओवर में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है तो अपने को आंसर मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 × cos 30 + sin 30 एंड cos 60। सो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को केवल वैल्यू अप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू होती है 1/2। इनको हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। 1 पे अपने को टिक कर देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज two players Sangeeta and Reshma play a match of tennis. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning? स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हमें संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमें रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी बतानी थी, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख।
सो स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल पे है, ठीक है, आपके बुक के एग्जाम्पल पे है। सो हमें गिवन क्या था, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस संगीता विनिंग दिया हुआ था 0.60। हमें निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। तो अपन क्या क्या कर देंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 0.38। तो 0.38 पर क्या कर देना है, यहाँ पे अपने को राइट कर देना आंसर, ठीक है। तो 0.3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अपने पास, अपने को यहाँ पे और वाला क्वेश्चन करना है। क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। अ मार्बल इज टेकन आउट एंड रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस मार्बल इज नॉट ग्रीन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, अपने पास कई सारे मार्बल्स हैं, ठीक है, एक बॉक्स पे, और एक मार्बल अपन क्या करते हैं, रैंडमली उठाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कि वो मार्बल क्या ना हो, ग्रीन ना हो। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट अपने सामने जो अगला सवाल था क्या था, ऐसे मार्बल जो ग्रीन ना हो। ठीक है, तो पहले तो अपन ये फाइंड कर लेंगे जो ग्रीन मार्बल है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17। ठीक है, और क्या करना है, 1 से इसको माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। ठीक है, ग्रीन नंबर ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 13/70। ठीक है, 13 अपान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ड्यू टू अ स्टॉर्म अ ट्री ब्रेक्स एंड ब्रोकन पार्ट bends in such a way that the top of the tree start touching the ground and makes an angle of 30. The distance to the foot of the tree where the top of the tree touches the ground is 8 meter. Find the height of a tree. क्या लिखा है स्टूडेंट, एक अपने पास ट्री है, ठीक है, वो कुछ हाइट पे ब्रेक हो जाते हैं और क्या होता है, ज़मीन पे झुक जाता है। सो हमें क्या करना है, ट्री की टोटल हाइट बतानी है। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट पहले तो आपको इसका फिगर बनाना है। ठीक है, इसके में थोड़ा सा सही समझ नहीं आ रहा, आपको एक फिगर बनाना है और ABC नाम देना है। यहाँ से हम मान के चलते हैं कि ये जो अपना ट्री था टूट गया, ठीक है, और 8 मीटर दूरी यहाँ पे क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, निकालना क्या है स्टूडेंट, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा और है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, तो जो ट्री की टोटल हाइट है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8√3। स्टूडेंट यदि आप इस क्वेश्चन का डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, टू रेडी ऑफ टू कॉन्स, क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रिंग। ठीक है, सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, अपने पास 2 सर्किल हैं, ठीक है, जिनका सेंटर सेम है और दोनों का जो रेडी है वो अलग अलग है। ठीक है, हमें बताना क्या है स्टूडेंट, हमें क्या बताना है, स्मॉलर सर्किल का कॉर्ड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका भी सोल्यूशन, स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये फिगर बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर बनाना है, अपने पास 2 सर्किल हैं, ठीक है, जिनका सेंटर सेम है। अपने को क्या फाइंड करना था, इसका क्वाड फाइंड करना था। ठीक है, स्मॉलर सर्किल का, तो आप यहाँ पे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे क्या कर दीजिए, छाप दीजिए। राइट, तो जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर अपने को राइट कर देना है। ठीक है, इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट अपने सामने आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में है, तो आप परिध की जगह में सर्कमफेरेंस लिख लीजिएगा, और जहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखा है तो वहाँ पर एरिया ऑफ क्या लिख लेना है, क्वाड्रेंट लिख लेना है। ठीक है, और सेम ऐसा ही आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है। तो आंसर निकल के आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स द लार्जेस्ट एंगल्स इज 18 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल, फाइंड देम। ठीक है, अपने क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, जिसमें से जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। तो दोनों एंगल्स अपने को फाइंड करना है, तो इसका भी सोल्यूशन देख लेते।
सो स्टूडेंट अपने को क्या कर लेना है, यहाँ पे लेट कर लेना है कि जो लार्जर एंगल है वो यक्स है और स्मॉलर एंगल क्या है, बाई है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 डिग्री है। इसको अपन यहाँ पे राइट कर लेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। जो लार्जर एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 99 डिग्री और जो स्मॉलर एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमी स्फेयर हुज रेडी आर 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वैल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। स्टूडेंट पाई के टर्म में अपने को क्या फाइंड करना है, इसका वैल्यूम फाइंड करना है। तो इसका भी सोल्यूशन हम स्टूडेंट पहले तो अपने को फिगर बनाना है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर बनाना है जिसके ऊपर एक क्या है, कोन लाई कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो इसका सोल्यूशन ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें करना क्या था, दोनों का वैल्यूम फाइंड करना था। तो क्या करेंगे, पहले तो अपन कॉनिकल पार्ट का वैल्यूम निकालेंगे और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वैल्यूम निकालेंगे और दोनों वैल्यूम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो स्टूडेंट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड क्या लिखा है, फॉलोइंग टेबल शोज द लाइट्रेसी रेट। ठीक है, ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लाइट्रेसी रेट। अपने को मीन लाइट्रेसी रेट बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट पहले तो अपने को ये सारणी बनानी है। ठीक है, ये टेबल बनाना है। इसके बाद मीन लाइट्रेसी रेट के लिए क्या करना है स्टूडेंट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अपने को ये बना देना है। ठीक है, ये बनाना है और अपने को मीन निकालना था। तो मीन का फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको राइट कर लीजिए। तो आपका जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 69.43। सो स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।